ईस्टर्न लद्दाख में एक बार फिर चीन ने माहौल को तनावपूर्ण कर दिया है। चीन ने यहां पर अपने लड़ाकू विमानों की एक्सरसाइज की है, लेकिन भारत भी उस पर कड़ी नजर रखे हुए है और भारत की एक्सरसाइज भी समय समय पर होती रहती है। लेकिन जिस तरीके से चीन एक तरफ शांति का राग अलाप रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी उकसावे की कार्रवाई भी जारी है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि ड्रैगन एक साथ दोनों बातें कह क्यों रहा है। चीन की वायुसेना ने हाल ही में ईस्टर्न लद्दाख की दूसरी तरफ बड़ी एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। इस एक्सरसाइज पर भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नजर बनाकर रखी थी। हालांकि भारतीय सेना भी लद्दाख के इलाके में लगातार एरियल पेट्रोलिंग करती रहती है। लद्दाख सीमा पर गरज रहे चीन के फाइटर जेट। रक्षा से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के उस पार चीन के 20 से 22 लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया। इनमें मुख्य तौर पर J-11 फाइटर जेट्स शामिल थे, जो रूसी लड़ाकू विमान Su-27 की नकल हैं। कुछ J-16 लड़ाकू विमान भी एक्सरसाइज में शामिल रहे। हालांकि ये विमान चीनी सीमा के भीतर ही उड़ान भर रहे थे। यहाँ कंक्रीट के स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं ताकि यहाँ मौजूद एयरक्राफ्ट की संख्या को खुफिया रखा जा सके। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में इस अभ्यास पर भारत ने काफी करीब से नजर रखी हुई थी। लद्दाख में डिसएंगेजमेंट के बाद बड़ी चीनी सेना की गतिविधि। सूत्रों ने बताया कि लद्दाख में डिसएंगेजमेंट के बाद भारतीय वायुसेना की एक्टिविटी भी इस इलाके में बढ़ गई है। चीनी जेट्स ने वहां के होटान, गार गुस्सा, काशगार एयरबेस से उड़ान भरी थी। इन एयरबेस को हर तरह के फाइटर जेट्स की उड़ान के लिए हाल ही में अपडेट किया गया है। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बाद चीन ने LAC से सटे अपने सैन्य हवाई अड्डों को अपग्रेड किया है। पैंगोंग से सेनाएं वापस बुलाई पर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद। सूत्रों ने बताया कि चीन ने पैंगोंग से अपनी सेनाएं तो वापस बुला ली हैं, पर HQ-9 और HQ-16 पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम नहीं हटाए। ये एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च रेंज पर एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकते हैं। भारत ने तैनात किए MiG-29। भारत इस अभ्यास पर करीब से नजर रखे हुए था। पिछले साल से भारतीय लड़ाकू विमानों की भी लद्दाख क्षेत्र में गतिविधियां काफी बढ़ी हुई हैं। सूत्रों ने बताया कि इस साल गर्मियों में चीनी सेना और एयरफोर्स की तैनाती के बाद इंडियन एयरफोर्स भी नियमित तौर पर MiG-29 लड़ाकू विमानों की टुकड़ी को तैनात करती रही है। और इधर चीन छेड़ रहा शांति का राग। एक तरफ तो चीनी फाइटर जेट पूर्वी लद्दाख में लगातार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन शांति का राग अलाप रहा है। भारत में चीन के राजदूत ने चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन और भारत को सहयोग करना चाहिए, न कि एक दूसरे का विरोध। साथ ही दोनों को कोरोना से जंग और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने पर जोर देना चाहिए। सीमा विवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसे इतिहास द्वारा छोड़ा गया है और इसे समुचित तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। चीन इसे वार्ता के जरिए सुलझाने पर जोर देता है। चीनी राजदूत ने कहा कि हालिया कोरोना वायरस संकट के दौरान चीन ने भारत को हजारों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 8000 से ज्यादा वेंटिलेटर और अरबों मास्क भी निर्यात किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चीन जहां कोरोना वायरस को लेकर चौतरफा आलोचनाओं से घिरा हुआ है, शायद उसी के चलते उसका रुख भारत के प्रति थोड़ा सा नरम हुआ है और साथ ही वो हवाला दे रहा है कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर। लेकिन भारत ने यहां पर पहले भी साफ कर दिया है कि जब तक चीन उकसावे की कार्रवाई बंद नहीं करता, तब तक शायद बातचीत उस लेवल पर नहीं जा पाएगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।